जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2021-22 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम, 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे साथियों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, ठीक है, यानी डीडीयू यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका एमसीक्यू बेसिस है। ठीक है, एमसीक्यू बेसिस है। अच्छा, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपको लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो जिनका लिखित एग्जाम है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो जाए प्लेलिस्ट में, वो अपना लिखित क्वेश्चन पेपर देख लें, मैंने उसको भी सॉल्व कराया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, माँ सुकुम्बारी यूनिवर्सिटी और आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डीडीयू यूनिवर्सिटी, जहाँ जहाँ पे आपके एमसीक्यू एग्जाम होने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन पेपर ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, पूरे भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं ये सभी के लिए अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए अनिवार्य है, जहाँ पर भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, चले साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उपर्युक्त कथन है। ये कथन किसका है? तो आप सभी लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर देख ले कि किस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। और क्वेश्चन पेपर देखने से ये होता है कि कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब ऑलरेडी इस क्लास को धीरे धीरे रिकमेंड करेगा, जितना लाइक होगा उतना रिकमेंड करेगा, बाकी बच्चों के पास भेजता है इस क्लास को अगर लाइक ज़्यादा रहेगा तो। ठीक है, तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और शेयर तो मोस्टली करेंगे और लाइक भी मोस्टली करेंगे। ठीक है, चले अब दूसरा प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न आपका देखते हैं, रोलेट एक्ट पास हुआ था। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था साथियों? तो ध्यान रखेंगे, डेट भी याद रखिएगा, 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च सन 1919 को रोलेट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद का निर्माण 1858 के अधिनियम द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 4 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, यानी जो केंद्र है उसमें द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका देखेंगे क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कौन थे भैया उपसभापति उस समय? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके उपसभापति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। कौन था बताइए? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे भैया? तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर हम 9 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतंत्र समाजवादी, राजनैतिक दल, न्याय या फिर समाजवादी पंथ निरपेक्ष, किसको जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को जोड़ा गया था बताइए? बिल्कुल समाजवादी पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 आपका देखेंगे क्या पूछा गया है, उद्देशिका है संविधान का भाग है, संविधान से उच्च है या फिर संविधान का भाग नहीं है या इनमें से कोई नहीं? बताइए उद्देशिका क्या है?
बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, उद्देशिका ये संविधान का भाग है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे साथियों, आपको क्या पूछा गया है। लाइक जरूर करिएगा एक, ठीक है, और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब तो मोस्टली कर लीजिएगा आप सभी लोग, ताकि आप सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें। यानी 3 साल आपको मेरे साथ पढ़ना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जाती है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, कहाँ से अपनाई गई है बताइए। भारत में जो एकल नागरिकता है, ठीक है, एकल नागरिकता है भारत में, वो किस देश से लिया गया है। कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फिर फ्रांस से। बिल्कुल दोस्तों, देखिए भारत में जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी इंग्लैंड से, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन लिख के ऑप्शन में नहीं देता है तो इंग्लैंड लिखता है, तो दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये प्राप्त है हमारी संसद को, पार्लियामेंट को, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखेंगे, पूछा क्या है, भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार, नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, बताइए। संसद है, संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय है या फिर भारत के राष्ट्रपति हैं, बताइए। मौलिक अधिकारों का संरक्षण हमारा कौन करता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, संविधान के भाग चतुर्थ क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, बताइए। बताइए, बिल्कुल 11 कर्तव्य। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। भारत भारत का जो संविधान है, ठीक है, उसके सॉरी, भारत के भाग चतुर्थ क में, ठीक है, कितने मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, देखें, राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। न्यायपालिका ने यह कहा था, किस केस में कहा था ये। तो ध्यान रखेंगे, मिनर्वा मिल्स वाद में कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, कहीं कहीं आपको केशवानंद भारती के वाद में भी ये दिखाता है, लेकिन 100% श्योर हूँ मैं कि ये मिनर्वा मिल्स वाद में कहा था न्यायपालिका ने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, बाकी अगर कुछ भी त्रुटि होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, 17 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, क्या हैं। तो देखिए, 3 प्रकार की हैं आपातकालीन शक्तियां भारत की। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन की 3 शक्तियां हैं, तो वो 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं। देखो, पहली शक्ति है कि जो राष्ट्रपति है भारत का, वो आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 17 का। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री। बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मोदी जी की नियुक्ति किसने की थी, बताइए। राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा गया है। हाँ, ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा गया है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। बताइए, लोकसभा के चुनाव में, ध्यान रखेंगे, लोकसभा पूछा है, तो लोकसभा में चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए आपकी जो उम्र है 25 साल के होने चाहिए आप। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया है। देखिए, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो साथियों प्रत्येक 6 वर्ष के समाप्त हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, देखें,
राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल। सी ऑप्शन आपका राइट है, राज्यपाल यानी गवर्नर। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या जयललिता? बताइए। भारत की पहली मुख्यमंत्री यानी भारत की जो पहली मुख्यमंत्री थी वो कौन है? ये कौन है भैया? बिल्कुल सुचेता कृपलानी है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 23 है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, इनको नौकरी से कब निकाल दिया जाता है या फिर ये कब डिक्लेयर हो जाते हैं? तो 65 साल के जब ये हो जाते हैं तो ये इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। निकाल नहीं दिया जाता है कि ये एक रूल बनाया गया है कि 65 साल के जब आप हो जाएंगे तो अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो आपको अपनी कुर्सी से हटना पड़ेगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। देखिए, बहुत ही लोकल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? बताइए। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होता है, सुप्रीम कोर्ट को होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर उस राज्य के उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्यपाल को? बताइए। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देता है, प्रेसिडेंट को देता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। बताइए। मुंसिफ, मजिस्ट्रेट है, सिविल जज होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं या जिला न्यायाधीश? जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल जिला न्यायाधीश होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपको पूछा गया है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय, साथियों ध्यान रखेंगे, ये स्थापित किया गया था 2 अक्टूबर 1985 को। ठीक है, कभी कभी ध्यान रखेंगे ये 14 सितंबर, देखिए 14 सितंबर 1984 को इसको पारित किया गया था। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में जो परिवार न्यायालय है इसको पारित कब किया गया था, स्थापित कब किया गया था, इसका डेट दोनों अलग अलग है। ठीक है, पारित किया गया था 14 सितंबर 1984 को और इसको स्थापित किया गया था 2 अक्टूबर 1985 को। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, अलग अलग है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ध्यान रखेंगे साथियों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं या फिर 10वीं? केंद्र राज्य संबंध किस सूची में संबंधित है? 7वीं अनुसूची में। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित किया गया है। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अविशिष्ट सूची में? बताइए। ऐसा कौन सा सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं? तो ध्यान रखेंगे जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र और राज्य दोनों अपनी सरकारें कानून जो है वो बना सकती हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं समवर्ती सूची में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? यानी भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया है, अनुच्छेद 371 में उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं? अनुच्छेद 371 में जो उपबंध हैं
ये कुल टोटल 12 राज्यों पर लागू हो रहे हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी है, अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान के लिए, ठीक है, अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 आपका क्या पूछा गया है? निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? देखें किसका नहीं है, चलिए देखते हैं ध्यान से सभी लोग। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, बिल्कुल। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ये भी राइट है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये आपका गलत है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ये भी राइट है। यानी जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है भारत का, उसका काम क्या है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना कि कब चुनाव होंगे, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ये आपका चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, 36 नंबर प्रश्न है आपका। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बाई इम्पीचमेंट के द्वारा। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो हमारा प्यारा देश उत्तर प्रदेश जो राज्यसभा है, राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, ठीक है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हमारा प्यारा देश उत्तर प्रदेश भेजता है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? तो भारत के पंजाब राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में इसमें जनजातियां पाई जाती हैं, पंजाब में नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य हैं? तो कुल इसमें टोटल साथियों कितने सदस्य हैं बताइए? कुल टोटल 2 सदस्य हैं, ठीक है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त 2 सदस्य हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। इस क्लास को आगे जरूर शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 3 साल हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। दोस्तों एक लाइक जरूर करेंगे ताकि यूट्यूब इस क्लास को आगे जरूर रिकमेंड करे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।